अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों ने हम जीवों पर जो उपकार किए हैं उन उपकारों का बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। महापुरुष जीवों को सत्य पथ की ओर बताते हैं कि सत्य पथ जिंदगी का असली सच क्या है। ये मानुष तन क्यों मिला है। मानुष तन का हर एक चीज़ का इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद है। ऐसे ही मानुष तन का भी मकसद यही है कि इस जन्म दुर्लभ अवसर दुर्लभ जन्म को पाकर हम परम पिता परमात्मा की बंदगी करें और हर एक श्वास को प्रभु के नाम में लगाकर जब हम इस दुनिया से जाएं तो बड़े फ़क्र से जाएं कि हमने इस मानुष तन का जो है सच्चा और असली लाभ उठाया है। हमारे महापुरुषों श्री परम दयाल जी महाराज जी ने हम जीवों का कल्याण करने हेतु श्री आनंदपुर दरबार की रचना करी है। किसके लिए वो दरबार की रचना करी है? हम जैसे और आप जैसे जीवों के कल्याण के लिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना करी है। ऐसे ही हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी कि हम जीवों पर अनेक उपकार हैं और उन उपकार का बदला यह जीव इस जन्म में तो क्या आने वाले कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। हमारे श्री चौथी पातशाही महाराज जी भगवान जी फरमाया करते थे कि बगैर नाम जपे कल्याण नहीं होगा। चाहे कोई कहीं भी क्यों ना हो, मनुष्य कहीं भी इस दुनिया में रह ले, जब तक वो नाम का जाप नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। और श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी नाम का सुमिरन करने में भजन अभ्यास पर जोर देते थे, सेवा भक्ति पर जोर देते थे और गुरुमुखों को बताते थे कि गुरुमुखों, कुदरत हमारे लिए कुदरत हमारी मान नहीं लगी है। हमें नाम का अभ्यास भजन अभ्यास खुद ही करना पड़ेगा। हम सोचे कि हम नाम का अभ्यास भी ना करें, नाम का जाप भी ना करें और हमारा आत्मा का कल्याण हो जाए, ऐसे तो संभव नहीं है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर्म खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम नाम जाप करते हैं, परमपिता परमात्मा का भजन अभ्यास सुमिरन करते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। नाम का जाप जपने से आत्मा बलवान होती रहती है और मन कमज़ोर होता रहता है। मन अपनी प्रतिध्वनियों में हमेशा इस जीव की सुरती को फंसाए रखता है, लेकिन प्रतिध्वनियों को एक एक करके नष्ट करने से कुछ नहीं होगा। मन की प्रतिध्वनियों को नष्ट करने का सिर्फ एक ही औषधि एक ही तरीका है, ध्यान। जब हम ध्यान करेंगे तो मन अपने आप ही अस्तित्व मन का टूट जाएगा और मन जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में लगेगा और सारी प्रतिध्वनियाँ अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे महापुरुष श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने अपने समय में हम जीवों को बताया कि इस दुनिया में आने का असली मकसद यही है, परमपिता परमात्मा की बंदगी करना, सेवा सुमिरन करके अपने इस मानुष तन को सफल बनाना। तभी तो हम सुनते हैं, रोज श्रवण करते हैं, गुरु की सेवा सब सुख कान, सेवक पावे दरगह मान। कि गुरु की जो सेवा है वही सब सुखों की खान है और सेवा को दरगाह में मान मिलता है। गुरु की सेवा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन यह गुरु की सेवा भाग्यशाली जीवों को ही, खुशकिस्मती से ही गुरु की सेवा जो है हम जैसे और आप जैसे जीवों को मिलती है। वरना आम संसारी लोग तो इस दुनिया में भटक रहा है, सच्चे सुख और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए संसारिक भोग विलास की वस्तुओं में उस सुख को खोज रहा है जो कि उसके अंदर है ही नहीं, और खोजते खोजते और दुख की उत्पत्ति कर रहा है। कितना बड़ा जो भारी भूलेखे में ये जो जीव है ये फंसा हुआ है। लेकिन
हम जैसे और आप जैसे जो भाग्यशाली जीव हैं, जिन्हें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, हमें यह पता है कि असली और सच्ची चीज़ क्या है, सुख देने वाली चीज़ क्या है। नाम सुख देने वाले हैं। नाम का सुमिरन आराधन करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, एक तृप्ति मिलती है जो संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने से नहीं मिलती। तो इसलिए गुरुमुखों, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के हम जीवों पर अनेक उपकार थे। आज भी हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, चतुर्थ पातशाही महाराज जी की श्री स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें उनकी आंखों में आज भी वही चमक दिखती है, वही लगन दिखती है, वही भक्ति का प्रोत्साहन दिखता है, सेवा के प्रति लगन जो हमें वो फरमाते थे, वचन फरमाते थे, एक वो चीज़ हमें आज भी वही सेम दिखती है। एक बार हम श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का दर्शन दीदार करते हैं तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है और मन को शांति मिलती है, एक ठंडक मिलती है। तो इसलिए गुरुमुखों, अब करना क्या है, महापुरुषों ने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन करके जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं उनकी पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, जिससे हमारा ये जन्म भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।